दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने यह साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद भी तो यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका अगला सवाल ये है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो उसका जवाब भी तैयार है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एलिजा कार्सन, जी हाँ दोस्तों, एलिजा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। एलिजा को बहुत कम उम्र में ही बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएंगी, इसलिए उसने धरती पर ही खुद को कुछ इस तरह से बड़ा किया कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं तो वहां आराम से गुजर बसर कर सकें। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिजा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताईं। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया मानो वो अंतरिक्ष में हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिजा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिजा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहाँ पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिजा अपने पिता वर्ट कार्सन के साथ बैठकर द बैकयार्डिगन्स कार्टून देखा करती थीं, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां थीं। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड में से एडवेंचर पर जाया करता था। इसी एडवेंचर टूर में वे मंगल ग्रह पर पहुंचे। सारे ग्रहों को छोड़ एलिजा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उनके कमरे में मंगल ग्रह का बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिसे वो देखती रहती थीं। पिता ने एलिजा को टेलीस्कोप लाकर दे दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और करीब से देख सकें। 2008 में एलिजा के पिता उन्हें हंट्सविले, अल्बामा के स्पेस कैंप में ले गए। वैसे ये वीकेंड कैंप था, पर एलिजा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिजा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वो नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिजा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिजा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिसा ने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज़्यादा सोशल भी नहीं रहती हैं। एलिसा बचपन से ही नपातुला भोजन करती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा ही एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिसा 18 साल की हो चुकी हैं। वो ज़्यादातर वक्त पढ़ती रहती हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो अभी एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेंगी और 32 साल की उम्र में वे नासा के इस मिशन का हिस्सा बनेंगी, जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहाँ के वातावरण को इंसानों के लिए इस तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिजा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली हैं। अपने एक इंटरव्यू में एलिजा कहती हैं कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहाँ से शायद वे लौट आएँ और शायद नहीं भी।